जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में जहां लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस के बारे में और देखते हैं कि कल कौन से लेवल पर हम लोग काम कर सकते हैं और आज हम लोगों ने कैसे काम किया है। हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था पिछले वीडियोस वगैरह में, क्या वो सही काम हुआ है या नहीं हुआ है, हम लोग आज के वीडियोज़ में देखते हैं। ओके, तो देखिए फिलहाल जो निफ्टी है फिलहाल 168 पॉइंट नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था और मुझे लग भी नहीं रहा था कि इसके ऊपर मार्केट जाएगी और वैसा ही किया मार्केट ने एग्जैक्टली। हमारे पास जो 2-3 रेजिस्टेंस थे, देखिएगा मार्केट वहीं से एग्जैक्टली मार्केट नीचे की तरफ गया है और लोअर लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ओके, तो यहाँ पर यदि आप डेली कैंडल पर देखोगे तो आप देखोगे कि एक बियरिश कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। और जब मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं यहाँ पर 222 का जब डीएमए आपको लगा कर दिखाऊंगा मूविंग एवरेज, तो आपको पता चलेगा कि ये एक लोअर लेवल पर आ चुका है। यदि इसके नीचे यदि मार्केट क्लोजिंग देना स्टार्ट करती है, जब इसके नीचे यदि कंफर्म हो जाएगा कि इसके नीचे जब आप क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दोगे, तब आप एक कंफर्म मान के चल सकते हो कि मार्केट यहाँ से अब डाउन ट्रेंड करना स्टार्ट कर सकती है। देखिए, एक तो आपका एक ये जो सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है ये है ही, प्लस ये जो है आपका 200 का जो मूविंग एवरेज है, जो आपका एक साल का नियर अबाउट जो मूविंग एवरेज बनता है वो आपका होता है 222 का। ओके, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक और सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है जो कि नियर अबाउट इसी लेवल पर है, जो कि 23,400 के अप्रॉक्स होता है। यदि इसके नीचे यदि मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी और यदि उसका कंफर्मेशन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ का मूवमेंट देने की कोशिश कर सकती है। जब आप देखोगे यहाँ पर तो आपको ऊपर की तरफ बहुत सारे आपको रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर तो आपको अच्छा खासा है ही, उसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा, उसके बाद मेजर हटल आपको यहाँ दिखेगा और लाइफ टाइम हाई का तो है ही है। ओके, तो मार्केट यदि ऊपर आएगी तो आपको बहुत सारे ऊपर का जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो बहुत अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। लेकिन जब आप देखोगे नीचे की तरफ आपको सपोर्ट यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको देखोगे ये लेवल आपको दिख रहा है, एक आपका ये लेवल दिख रहा है, जो कि आपका यहाँ से मार्केट और नीचे की तरफ जा सकती है मार्केट नए साल में। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा और आप उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लीजिएगा। ओके, तो हम लोग अब आ जाते हैं 5 मिनट के कैंडल पर, देखते हैं कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हुए थे और हम लोग को कौन कौन से लेवल पर काम करना चाहिए था जिससे कि आज प्रॉफिटेबल हुआ है। देखिए, हम लोगों ने क्लियर डिस्कस किया था कि यदि इसके लेवल के यदि ऊपर जाएगी मार्केट तो ही हम लोगों को कोई भी बुलिश ट्रेंड लेना है और इसके यदि नीचे जाएगी तो ही हम लोग को बेयरिश ट्रेंड लेना है। जब इसके रेंज में चल रही है तो हम लोग का था नो ट्रेडिंग जोन था, हम लोग का कुछ भी ट्रेड नहीं करना था। यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था ऊपर की तरफ, जो कि इस लेवल पर आपको बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस लेवल पर हम लोगों ने जो मैं आपको बताया था कि यदि इसके ऊपर जाती है तो आपको छोटा टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। यदि आपने यहाँ ट्रेड लिया होगा तो आपको थोड़े मोटे टारगेट मिले होंगे, लेकिन यहाँ पर आप गौर करोगे यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेयरिश कैंडल बनता हुआ दिख गया था, जो कि एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल था और उसका एक फॉलोअप कैंडल भी ऑलरेडी बन चुका था। यदि आप उस पर भी नहीं लेते हो तो यहाँ पर आपको एग्जिट हो जाना चाहिए था किसी भी हालत में। यदि आप इस पर भी एग्जिट नहीं हुए, देखिए उसके बाद फर्स्ट कैंडल, उसके बाद कैसा बड़ा सा कैंडल बन गया था। उसके बाद फिर से मार्केट इस नो ट्रेडिंग जोन में फंस गया। उसके बाद आप देखोगे नीचे की तरफ का आपको ट्रेड सही से मिला ही नहीं। ओके, आपको कुछ भी अच्छे कैंडल आपको जो दिखता है कि नेगेटिव बेरिश कैंडल आपको कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर, जिससे मिल रहा था यहाँ तो मार्केट क्लोजिंग ही हो रहा था, तो हम लोग कोई भी ट्रेड नीचे की तरफ मिला ही नहीं। आप यदि ट्रेड कर सकते थे तो इस लेवल पर आपने किया था, लेकिन आपको स्टॉप लॉस एक हिट हो गया होता। और जब आप रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे होते तो आप इस लेवल का और इस लेवल का आप ऑप्शन को सेल करके प्रॉफिट को अर्न कर सकते थे। और इस रेंज में जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी ट्रेडिंग जोन नहीं था। ओके, तो यदि आप डिसिप्लिन में थे आप तो आपको कंफर्म है कि आपको कुछ भी ज़्यादा लॉस नहीं होता। और यदि आपको यहाँ भी लॉस होता, थोड़ा मोड़ा होता लॉस, और यदि इस जगह पर भी आपने ट्रेड लिया होता तो आपको उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। ओके, बिकॉज मार्केट यहाँ से देखोगे 5-10 मिनट के अंदर ही फिर से रिवर्स हो गई, इसी रेंज के अंदर आ गई थी। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर हो सकता है आपको 10-20 पॉइंट का लॉस हुआ होगा और इस जगह पर भी आपको 10-20 पॉइंट का ही लॉस हुआ होगा। यदि आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपको लॉस नहीं होता। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कल के लिए। तो देखिए, फिलहाल जो हम लोग का जो रेंज है हम लोग का ये इंटैक्ट बना हुआ है, लेकिन इसमें देखोगे आप
उस दिन जो हम लोगों ने ट्रेड किया था, हम लोगों ने ऑलमोस्ट मार्केट के ऊपर जो ऊपर के लेवल है उस पर हम लोगों ने क्लोजिंग दिया था। लेकिन आज के दिन आप देख रहे हो कि मार्केट हम लोग ये जो चैनल ड्रॉ करके रखे हैं, ये आप जो भी चैनल ड्रॉ करके रखे हैं उसके लोअर लेवल पर क्लोजिंग दे रहा है। तो यदि मार्केट यहाँ से यदि न्यूट्रल ओपन होती है, इसी लेवल पर ओपन होके यदि यहाँ से मार्केट थोड़ी मोड़ी नीचे जाने स्टार्ट कर देती है, ओके, देखोगे यहाँ पर मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर यदि इस रेंज में मार्केट ओपन हुई और यदि इसको कैंडल को तोड़ के मार्केट नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है, तो आपको नीचे के टारगेट मिल सकते हैं जो कि होंगे 23,500 के नियर अबाउट आपको हो जाएंगे, और ये जा सकते हैं 23,350 तक भी लेवल जा सकते हैं। यदि इसके नीचे यदि मार्केट जाती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 222 का जो कैंडल है डेली पर, ठीक है, डेली पर जो कैंडल बने हुए हैं उसको भी कैंडल क्लोजिंग दे देगा, और एक लॉन्ग टर्म में आप यदि देखोगे एक कंफर्मेशन कैंडल बन जाएगा कि आप मार्केट बियरिश में हो चुका है, तो उसके नीचे के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं। ओके, तो उतना ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है कि ना होए, लेकिन कल 31 है तो हो सकता है कि बड़े मूवमेंट भी हो सकते हैं। तो यदि मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो आप यदि इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो जो कि पुट का होगा। यदि यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आप क्या करोगे, यदि कुछ देर यहाँ समय बिताने के बाद यदि ऊपर जाएगा तो आपको इस जगह तक के टारगेट मिल सकते हैं जो कि 23,850 तक के हो सकते हैं। यहाँ तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे। सपोज यहाँ से मार्केट बहुत गैप अप ओपन हो गया, ओके, इस लेवल पर गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद यदि मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करती है और यदि यहाँ पर होवर करके फिर से यदि ऊपर जाना की कोशिश करेगी तो हम लोग फिर से कॉल का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन इस जगह पर यदि मार्केट होवर करके यहाँ से और यदि मार्केट जाने की कोशिश करेगी तो हम लोग ट्रेड को नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अच्छे खासा मूवमेंट हो गए, तो ये ट्रैप कर सकता है। ओके, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे जब गैप ओपन हो जाए। यदि इस जगह पर भी यदि ओपन होता है, लाइक इस जगह पर मार्केट ओपन होकर यहाँ यदि ऊपर जाएगा तो ही हम लोग कॉल के पोजीशन में बैठेंगे, अदरवाइज हम लोग कॉल के पोजीशन में नहीं बैठेंगे। ओके, तो गैप अप का भी मैंने बता दिया था कि इस लेवल पर यदि ओपन होता है और यदि यहाँ से मार्केट नीचे कोई प्राइस एक्शन बना रही है तो आप पुट का ट्रेड बना सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा का टारगेट नहीं मिल सकते। इस जगह तक आपको टारगेट मिल जाएंगे, फिर हो सकता है कि इसी चैनल में फंसता रह जाए और आपको एक रेंज बाउंड का ट्रेड दिख सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रेड कब होगा, जब इस रेंज में ओपन होके इसको कैंडल को ब्रेक करेगी, तो आपको यहाँ से कम 200 से 300 पॉइंट के आपको टारगेट आपको दिख सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा था ऊपर से लेके नीचे तक ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट, 300 पॉइंट के अलावा इसने ऊपर से करेक्शन दिया था एक टॉप लेवल से जाके। कभी मार्केट प्लस 100 पॉइंट के नियर हो रहा था और कभी 200 पॉइंट के माइनस में हो रहा था। ओके, तो इस टाइप से मार्केट हो सकता है कल भी सेकेंड हाफ में आपको नीचे की तरफ का टारगेट दिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं हमारा जो पोजीशन था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि आप कौन कौन से पोजीशन बना सकते हो और किस तरह से आप हेज ट्रेड ले सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था जो कि था एक्सपायरी के दिन हम लोगों ने इसको ट्रेड लिया था। इसमें देखिए हम लोगों ने अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया, जो भी हम लोगों ने ट्रेड लिया है उसमें हम लोग एक भी चेंजेस नहीं किया। देखिए अब सारा पोजीशन लाइव है। ओके, तो हम लोगों ने इसको ट्रेड लिया था और जब तक हम लोग का जो पोजीशन है हम लोग ग्रीन जोन में है तो हम लोग का कुछ स्ट्रेटजी वगैरह है, तो जैसे ही हम लोग का इसके आसपास आएगा तो ही हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया है और आप देखोगे यहाँ पर नियर अबाउट 3% का आप लोगों का प्रॉफिट दिख रहा है। ये और बढ़ सकता था क्योंकि आज मार्केट में देखोगे विक्स जो है, इंडिया विक्स जो है 6% के नियर अबाउट अप चला गया था। तो इसी वजह से मार्केट के जो प्रीमियम है ये शूट आउट हो गए थे, मार्केट कॉल के भी और पुट के भी थोड़ा मार्जिन, मार्केट थोड़ा जो भी प्राइस है उसका बढ़ चुका था। तो इसीलिए जो हम लोग का जो है विक्स, ये विक्स बढ़ने की वजह से ये थोड़ा प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं रहा। प्लस मार्केट हमारे रेंज में ही है लेकिन थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो थोड़ा वोलेटाइल हो जाती है मार्केट, इसी वजह से हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखा। हम लोगों ने जैसे आपको दिखाया था 3% नीचे की तरफ उस दिन भी हो रहा था, फ्राइडे के दिन हो रहा था और आज भी देखोगे सेम ही है। हम लोग का मार्केट देखिए यहाँ से 1% मार्केट नीचे भी गया था मार्केट, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोई भी लॉस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग का रेंज में प्रॉफिट रहा है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कोई भी आप स्ट्रेटजी आप बनाइए उसके बाद आप उस पर ट्रेड करोगे तो आप अच्छा खासा आप किसी को भी राइड कर सकते हो। हम देखिएगा हम लोग कुछ दिन बाद अब इसको भी कम कर देंगे और इसको भी कम कर देंगे। हमारा जो मेन टारगेट होता है कि इसको जो आपको 9% दिख रहा है और इसको दिख रहा है नियर अबाउट 8%, इसको
हम लोग को बढ़ाना है और इसको हम लोग को कम करना है किसी भी हालत में। हो सकता है कल हम लोग चेंज करें, यदि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाएगी तो मैं इसका और इसका दोनों का पोजीशन जो भी हम लोग को दिख रहा है 9% का, इसको घटाकर 7 से 8% तक मुझे करना है। उसके बाद हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, जो भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग आपको कल के वीडियोज़ में बता देंगे। ओके, और तो हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं कि ऑप्शन में जो भी चेंजेज हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है और हम लोग उससे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है इस जगह पर और इस जगह पर, जो भी है 23,500 और 23,800, चार्ट पर भी हम लोग को वही दिख रहा है कि ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है 23,800 के है और नीचे की तरफ जो भी है 23,500 के नियर अबाउट है। ओके, जब इसको यदि तोड़ेगा मार्केट तो आपको दिख सकता है अच्छे खासे, जो कि मैंने आपको बताया था, आपको एक 2,222 के जो मूविंग एवरेज का जो है उस लेवल तक आ सकता है मार्केट, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर अच्छे खासे सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है मार्केट को, जो कि ये मूविंग एवरेज का भी यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। और ऊपर की तरफ आप देखोगे बहुत सारे हर्डल आपको बनते हुए दिख रहे हैं, 23,900 पर भी है, 24,000 पर तो है ही, यदि हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो और आपको ऊपर की तरफ भी दिख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से लिटिल बिट बियरिश ही होती हुई दिख रही है मार्केट। तो हम लोग ज़्यादा चांसेस रखेंगे, जो भी हम लोग को प्रॉबिलिटीज़ है नीचे की तरफ का ही मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बुलिश ही व्यू बना के चलना है या फिर बियरिश ही व्यू बना के चलना है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोगों को बियरिश ट्रेड मिल रहा होगा, जब कोई भी हम लोग को बियरिश अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो हम लोग 100% ट्रेड लेके एग्जीक्यूट करेंगे, और जब हम लोग को कोई भी बुलिश ट्रेड मिल रहा हो तो हम लोग 30 to 50% तक हम लोग उसमें अपॉर्चुनिटी मतलब उसमें पोजीशन बनाएंगे। ओके, यदि आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस आपको बनते हुए दिख रहा है लेकिन नीचे की तरफ बहुत कम सपोर्ट है, तो आप क्या करोगे, हमेशा ट्राई कीजिएगा कि बियरिश ट्रेड लेने का। यदि आपको कुछ भी बुलिश ट्रेड मिल रहा है तो आप 30 से 50% तक ही अपना पोजीशन बनाइएगा। सपोज आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो आप क्या करोगे, 30 क्वांटिटी में या फिर 50 क्वांटिटी में ही करोगे। ओके, और यदि आपको नीचे का ट्रेड मिल रहा है तो आप पूरे 100 क्वांटिटी में ही आप ट्रेड करोगे। ये मतलब ये होता है कि यदि कुछ भी बुलिश या फिर बेयरिश आप व्यू बना के चल रहे हो तो इस टाइप से आप एग्जीक्यूट करोगे तो ही आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मौका मिल सकता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कल कैसा मार्केट ट्रेड करता है। होप उसी रेंज में ट्रेड करे और हम लोग लिटिल बिट बेयरिश हैं और देखते हैं कल कैसा मार्केट ट्रेड करता है। ओके, थैंक यू सो मच।